ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचस्पतिदेशधारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। सभी भक्तों का प्रातःकालीन सत्र में स्वागत है। जब मैं ये सोचा कि शाम की जगह सुबह क्लास करेंगे तो क्या कहा जाए, तो 2 दिन पहले ही मुझे संज्ञा मिली गुरु महाराज की कृपा से कि श्रीमद् भागवतम से श्री ध्रुव चरित्र के विषय में कहा जाए। वैसे दास को कुछ इतना ज्ञान नहीं है, परंतु गुरु महाराज की कथा सुन के और कुछ वरिष्ठ वैष्णव से सुन के कुछ कहने का प्रयत्न। तो काल जो है वो दिन में बहुत बार हमको संज्ञा देता है कि हम चिरस्थायी नहीं। भक्तमाल में कहते हैं काल झपट्टा देते है दिन में 12,000 मूर्ख नर चेते नहीं कैसे उतरे पार, है ना। तो काल बहुत ही भयंकर है। और हम जो अभी सुबह सुबह आके इस प्रकार आरती नाम जप वगैरह किए, तो ऐसा मानना चाहिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो श्री भगवान कृष्ण के नारायण के अनेक अवतार हैं। कभी कोई भक्त के विषय में कहने से पूर्व भगवान को याद करना चाहिए, और यदि भगवान को पूजने से या आराधना करने से पूर्व भक्तों को याद करना चाहिए। तो ये सब 24 अवतार की सूची दी गई है। वो कैसे कहते हैं? जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि बावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंत यज्ञ ऋषभ हरिग्रीव ध्रुव वर्देन धनवंत बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादि करुणा करो 24 रूप लीला रुचि श्री अग्रदास पद श्री नाभा गोस्वामी श्री भक्तवाल में कहते हैं कि
कि भक्त चरित्र से पूर्व भगवान को याद करना चाहिए। तो उन्होंने जब चरित्र लिखा सभी का, तो उनके पूर्व 24 अवतार जो भगवान के, नरहरि, बलि, बावन, ये समझ में आता होगा आपको। ध्रुवरदेन यानी क्या? नारद। आप सब थोड़े आगे आ सकते हैं प्रभु जी, आप बहुत पीछे है तो यदि आपको क्षति ना हो। और इसके साथ साथ गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। ध्रुवरदेन का मतलब क्या है? ध्रुव यानी ध्रुव महाराज, वरदेन जिनको वर दिया कौन सा? भगवान की आराधना करो। तो वो कौन है? श्री नारद जी। तो इस संसार में प्रथम भक्त कौन है? प्रश्न किया जाए आपसे। जो सबसे ज्यादा भक्तों की कथा को सुनने के लिए लालायित है, तो आपके हृदय में कौन सा नाम आएगा? नारद जी, हनुमान जी, मेरे मित्र। अच्छा, मैं कह ही देता हूँ। भगवान स्वयं, है ना? भगवान भक्त के रूप में भी प्रकट हुए हैं। भगवान तो भगवान है ही, लेकिन भगवान भक्तों के चरित्र सुनने के लिए बहुत लालायित होते हैं। तो हमारे श्रीमद् भागवतम में सतयुग, द्वापर, त्रेता आदि युगों के सभी भक्तों का वर्णन आता है, चरित्र आता है। उसमें ध्रुव महाराज का चरित्र 4थे स्कंद के 8वें अध्याय से शुरू करते हैं श्री मैत्रेय जी। तो यहाँ पे एक श्लोक कहा गया है, क्यों ऐसा महत्वपूर्ण है? तो एक 9वें अध्याय के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 68वां श्लोक है भागवतम का। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्त्यंत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागमि। इसका मतलब है भक्तों के भगवान और भगवान के भक्त ही हृदय है। हृदय यानी क्या? भगवान को भक्त प्रिय है और भक्त को भगवान प्रिय है। मदन्यंत ने ते न जानन्ति अहम तेभ्यो मनागमि। तो भक्त के अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। भक्त कह रहे, भगवान कह रहे हैं, भक्त भी क्या कह रहे हैं? भगवान के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इसका ये मतलब, मानो किसी वैष्णव संत सेवा के लिए कोई बटुआ रखता हो, बटुआ आप समझते हैं ना, संत सेवा के लिए एक झोला या ऐसा कुछ, तो उसको बोलते हैं ठाकुर बटुआ। क्योंकि वो संत लोग क्या करते हैं, उससे कुछ ना कुछ जो धन मिलता है वो सब सेवा में ही बांट देते हैं। तो किसी का यदि बटुआ ही ले लिया जाए तो क्या करेंगे? क्योंकि वहाँ से ही वो भक्ति का प्रचार करते रहते हैं, सबको आनंदित करते रहते हैं। तो बटुआ ही चुरा लिया जाए तो क्या है, भक्त हमारे साथ रुक जाएंगे। तो ठाकुर जी है जो, वो भक्तों के लिए बटुआ है और भक्त जो है वो ठाकुर जी के लिए बटुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए? उनका बटुआ ही, इससे पूर्व, कथा कहने से पूर्व भगवान के 24 अवतारों को याद किया जाए और भक्त तभी आमंत्रित हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्यों बता रहा हूँ? जैसे हम ध्रुव चरित्र को कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्रुव जी को बुलाने के लिए भगवान की आराधना की। तो जहाँ पे हृदय से शुद्ध भाव से भगवान को पुकारा जाता है, वहाँ स्वयं ऐसे भक्त उपस्थित हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान को याद किया जाता है। और ध्रुव महाराज को हम याद कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि ध्रुव महाराज की कथा सुन के हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति दृढ़ हो जाती है। उनके चरित्र से आप सब लोग अवगत ही होंगे, कहने की आवश्यकता तो है नहीं इतनी, है ना? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 तथा 3 स्कंद में सर्ग विसर्ग का वर्णन किया गया है। अभी आपको कितना ज्ञात है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे जो गुरु महाराज कथा कहते हैं उसमें पूर्व भूमिका में ये बता देते हैं कि सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई। ब्रह्मा जी से, भगवान से ही ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त करके सृष्टि की रचना की। तो कौन कौन उत्पन्न हुए, किस प्रकार हुए, इसका वर्णन आता है। तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हुए स्वयंभू मनु, और एक स्त्री भी उत्पन्न की थी उनके साथ साथ ब्रह्मा जी ने, वो है शत्रुपा जी। तो स्वयंभू मनु
और शत्रुपा से 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। प्रथम है आकुति, द्वितीय है देवहूति और तीसरी है प्रसूति। तो भागवतम में आप श्रवण करते होंगे कि मुनि कंदर्प और देवहूति के पुत्र हुए भगवान कपिल। सुना है भागवतम? तो ऐसे वंशावली चली। तो वंशावली की सब क्या बोलते हैं, वर्णन किया गया है भागवतम में। तो आकुति के गर्भ से भी भगवान प्रकट हुए हैं और देवहूति के गर्भ से भी भगवान कपिल जन्म लिए। प्रसूति की 16 कन्याएं हुई बाद में प्रसूति से, और उसमें ही सती, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? और उसमें ही सती हुई जो अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राण दे दिए, शंकर जी से प्यार के। आप कथा से वाकिफ। तो ये सब कथा पूर्व में आ गई है, इसलिए हम और ध्यान रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के मूल वक्ता है सुखदेव गोस्वामी, लेकिन उसको कौन कह रहे हैं? प्रथम श्री सूत जी, और सूत जी शौनक आदि ऋषि को सुना रहे, लेकिन मूल वक्ता है सुखदेव गोस्वामी और श्रोता कौन है? परीक्षित महाराज। अब चौथे अध्याय, चौथे स्कंद में और उसके पूर्व भी तीसरे स्कंद में भी मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कथा सुनाते हैं। तो कोई पूछे कि भागवत में कितने वक्ता है और कितने श्रोता है, तो मूल कहा जाएगा सूत जी, शौनक आदि ऋषि, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, और मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे। तो मूल वक्ता वैसे तो सुखदेव गोस्वामी है ही, लेकिन सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय मुनि का जो सुना हुआ है, जो कहा हुआ है, वो कह रहे हैं। अब मैत्रेय, ध्यान देने वाली बात यह है कि मैत्रेय मुनि जो है वो स्वयं भगवान से ही ज्ञान प्राप्त किए। आपको ज्ञान होगा यदि कथा आपने सुनी है, भगवान जब इस धरातल से अपनी लीला संवरण करके जा रहे थे, तब उद्धव जी को ज्ञान प्रदान किया था, है ना? और वहाँ मैत्रेय जी भी उपस्थित थे, तो मैत्रेय जी को भी ये ज्ञान प्रदान हुआ। और मैत्रेय जी को भगवान ने आदेश दिया था कि गंगा के तट पर आपको विदुर जी को कथा सुनानी है। ये पूर्व निर्धारित है। और उद्धव जी को कहा कि आप कहाँ जाएंगे? याद है? नहीं। ऋषिकेश में बद्रीनारायण, बद्रीधाम उधर गए थे ना, पहले व्रज में गए थे, व्रज से भी बद्री। तो ये जानने की आवश्यकता है कि स्वयं भगवान ने ही ये ज्ञान दिया। इसीलिए मैत्रेय मुनि क्या कर रहे हैं? विदुर जी को ये कथा सुना रहे हैं। ठीक है, तो मैत्रेय उवाच, चौथे स्कंद 8वां अध्याय का प्रथम श्लोक। सनकाध्या नारदश्च ऋभु हंसो अरुणयत ही नैते गृहान ब्रह्मसुता हावसन ऊर्ध्वरेतसः। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सनकाध्या नारदश्च, ब्रह्मा जी से 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4, और नारदश्च, नारद जी का आविर्भाव हुआ, और ऋभु हंसो अरुणी यति, ऋभु हंस अरुणी तथा यति। तो ब्रह्मा जी के ये जो सारे पुत्र हैं, करीबन 9 हुए ना, ये नैष्टिक ब्रह्मचारी हुए। तो आजकल के कोई पूछे ये क्या बोलते हैं, शादीशुदा नहीं है, तो ऐसी परंपरा पहले से ही चली आ रही है। ऐसी बात नहीं है कि अभी अभी शुरू हुआ। तो नैष्टिक ब्रह्मचारी का भी एक पुरुष वर्ग है। तो प्रथम ब्रह्मा से जो उत्पन्न हुए थे, उसमें ही ये नैष्टिक ब्रह्मचारी हुए। ऊर्ध्वरेतसः का क्या मतलब है? इनका कभी भी वीर्यक स्खलन नहीं हुआ। अब गृहिणी किसको कहते हैं? या तो बोलते हैं ना कि गृहस्थ है, तो घर में रहने वाले को ही गृहस्थ नहीं कहते,
घर में रह के पत्नी के साथ, परिवार के साथ जो रहता है उसको गृहस्थ कहते हैं। किसी का विवाह नहीं हुआ और घर में रहते तो हम उसको गृहस्थ नहीं बोले, ठीक। तो ऐसे भी गृहस्थ कोई झुपड़ी में रहेंगे ना कहीं, लेकिन जब तक पत्नी नहीं है तब तक उसको नहीं करना सकते। तो मनु महाराज, जैसे मैंने बताया, 3 पुत्रियां हुई और मुनि गंधर्व और देवहूति से उनको क्या हुआ, भगवान स्वयं प्रकट हुए। और कपिल भगवान, तीसरे स्कंद में ये कथा आती है। तो पूर्व में कथा कही गई है कि जो मनु की पुत्री है प्रसूति, उसमें ब्रह्मा जी के वंशजों के विषय में बताया गया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ध्रुव चरित्र के पूर्व ये जानकारी आवश्यक है। अब आगे क्या बता रहे हैं, अधर्म का जन्म भी ब्रह्मा जी से। तो आगे के श्लोक में अधर्म का जन्म ब्रह्मा जी की पीठ से ऐसे हुआ है। वृषा अधर्मस्य भार्याम आसित दंभम माया च शत्रुहन। शत्रुहन किसको बोलते हैं, विदुर जी को बोलते हैं। असुत मिथुनम तत्तु निरुक्ति जगृहे अप्रजः। तो ब्रह्मा जी से अधर्म का भी प्रागट्य। अब आप सोचेंगे कि अधर्म का प्रागट्य हुआ और अधर्म के विषय में क्यों बताया जा रहा है, तो इसको आगे उजागर होगा कि कथा प्रारंभ होने से पहले ये आवश्यक है कि अधर्म के कौन कौन से लक्षण है, कौन कौन से गुण है जो प्रकट हुए। तो अधर्म का जन्म हुआ जिसकी पत्नी का नाम है मृषा, जो उसकी बहन थी। और यह संसार में होता ही है, आजकल हम देखते हैं कि जो बहन के साथ शादी कैसे कर लिया, ऐसा हम श्रवण करते हैं। तो आजकल देखा जाता है ना, संसार में कुछ ऐसे वर्ग भी है जो अपनी बहन से ही शादी कर लेते हैं। तो ये वास्तव में अधर्म है ना। अभी अधर्म का ही विवरण दिया जा रहा है, तो इसमें शंका की आवश्यकता ही नहीं कि ऐसा होगा। उनके संयोग से कौन उत्पन्न हुए, 2 असुर उत्पन्न हुए, जिनका नाम है दंभ और जिसको बोलते हैं धोखेबाज। दंभ यानी जैसे जो हृदय में है वो नहीं और कुछ और बताना, मानो कि वो मूर्ख है लेकिन बाहर से विद्वान बताता है। छल कपट वाला, ठग वाला, उसको दंभ बोलते हैं। बाहर से बताएंगे कि हम तो बहुत भजन करते, माला करते, लेकिन अंदर से कुछ नहीं। और दूसरे ठगिन मतलब माया। इन दोनों के निरुक्ति नामक असुर ले गया। इन दोनों को कौन ले गया, निरुक्ति, क्योंकि उसके कोई संतान न थी। ब्रह्मा जी द्वारा साधु पुरुष तो उत्पन्न हुए, लेकिन निरुक्ति, अधर्म, दंभ तथा मृषा जैसी आसुरी संतान भी उत्पन्न हुई। अब प्रथम श्लोक में आप प्रकाश डालेंगे तो देखेंगे कि नैष्टिक ब्रह्मचारी साधु पुरुष हुए कौन, 4 कुमार, नारद, भृगु, हंस, यति, अरुणी, ये सब। और इसके साथ ब्रह्मा जी की पीठ से भी ये उत्पन्न हुए जो अधर्म है। अब प्रश्न ये होता है कि इस प्रकार क्यों। देखिए, प्रलय जब होता है संसार में, तब सभी जीव भगवान की नाभि कमल में स्थित हो जाते हैं। और जिस प्रकार का जिसका कर्म है उस प्रकार से उसको योनि प्राप्त होती है। और ब्रह्मा जी क्या है, एक ट्रांसमीटर है। भगवान की आज्ञा से जीवों का और प्रकृति का निर्माण करते हैं, यानी शरीर देते हैं। समझ गए। तयो संभवत लोभ निकृति च महापते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यत दुरुक्ति स्वसा कलिहि। मैत्री जी ने विदुर जी से कहा, महापते, ये महाभाग, ये महापते। ये ऐसा नहीं बता रहे हैं कि विदुर जी को ये सब ज्ञान दिया जाए। विदुर जी को तो है, ऑलरेडी ज्ञान है ही, लेकिन हम जैसे जीवों को ये ज्ञान हो जाए कि अधर्म क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे बचा जाए, इसका फलश्रुति भी आगे बताया जाएगा क्या है इसको सुनने के बाद। तो दंभ, तयो संभवत लोभ निकृति ही च महापद। दंभ तथा माया से लोभ और निकृति यानी क्या है, किसी का बुरा सोचना। आजकल संसार में बहुत होता है, बाहर बहुत प्रशंसा करते, लेकिन पीछे बहुत बड़ा धोखाधड़ी चलता है, उसको निकृति बोलते हैं, चालाकी।
उनके संयोग से क्रोध और हिंसा उत्पन्न हुई और उनकी युति से कली तथा उसकी बहन दुरुक्ति यानी दूर यानी क्या, खराब, उक्ति यानी बोलना। कलयुग का ये स्वभाव ही है कि किसी की वाणी में मधुरता नहीं हो, इसको दुरुक्ति बोलते हैं। मन को प्रिय लगे, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि वाणी का भी तप है, प्रिय कर बोलना, सामने वाला सुने तो उसको आनंद में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रेम से भी ना बात करें तो भी क्या बोलते, मतलब प्रेम से बात करें तो भी ऐसा लगता है कि ये डांट रहा है या डांट रही है। वाणी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे, आप को शीतल होए, तो कबीरदास जी कहते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। तो ये भी उत्पन्न हुई। ये कौन है? कली की बहन। और प्रभुपाद जी कहते हैं कली यानी द एज ऑफ क्वारल, मतलब कलह का युग। इसमें संभव ही नहीं कि इस प्रकार हो पाए। जो यदि भगवत भजन करता है भक्तों के साथ, उन लोगों में ये क्वालिटी देखी जाती है। अदरवाइज आप देखो समाज में, परिवार हो, यहाँ तक पति पत्नी में भी कलह है। कहाँ हम संसार में देखते हैं? सबसे अच्छा संसार में यदि देखा जाए एक रिश्ता, तो पति पत्नी का है। सबसे बड़े फ्रेंड हो सकते हैं, सब कुछ उनको लागू पड़ता है, तो वो जीवन पर्यंत ये संबंध चलता है। लेकिन वास्तव में क्या पति पत्नी में सुलह होता है? कुछ ना कुछ मतभेद रहता ही रहता है। इसको बोलते हैं कलयुग का प्रभाव। और उसमें दुरुक्ति, जो उसकी बहन, कटु वचन आ ही जाते हैं। ये आने का कारण है माया का प्रभाव, जो दुरुक्ति यानी कि मन में ये भावना है और उसको कटु वचन बोल दिए, उससे वो आहत हो जाए। तो आमने सामने फिर चलता ही रहता है टेबल टेनिस, है ना। आगे बोलते हैं दुरुक्तो कली राधत्त भयम मृत्युम च सत्तम तयोश्च मिथुनम यज्ञे यातना निरयस्तथा। दुरुक्तो कली राधत्त भयम मृत्युम च सत्तम। अभी इससे क्या उत्पन्न हुए वो बता रहे हैं। कली तथा दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति, भीति किसको बोलते हैं? भय नामक संतानें उत्पन्न हुई। कली तथा दुरुक्ति से मृत्यु और भय। ये बहुत ही भयानक है कि फिर उनके संयोग से यातना और नरक, ये कैसे उत्पन्न हुए ये बता रहे हैं। यातना यानी पीड़ा, दुख, और निरय यानी नरक, निरयस्त था। तो ये दोनों उत्पन्न हुए। अब आगे बता रहे हैं विदुर जी को, हे अनग, अनग यानी क्या? जो निष्पाप है, जो पाप से रहित है। त्रिहि श्रुत्वे तत्पुमान पुण्यम विदुनोत्य आत्मनो मलम। अब जो ये अधर्म का विवरण जो सुनता है वो, अब कितनी बार? 3 बार, तो उसे पुण्य लाभ होता है। अब आप सोचोगे कि अधर्म की बातें सुन के पुण्य कैसे प्राप्त हो गया, ऐसा प्रश्न आता है ना। ये तो बहुत अच्छी विधि है। फिर ये सुन लिया जाए, अभी एक बार सुन लिया, 2 बार और पढ़ लो या सुन लो, तो फिर आपको क्या कि जीवन में यश मिल जाएगा, पुण्य लाभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि सुनने पर, ऐसा नहीं कि इसका वर्णन करने पर, सुनने पर क्या करना क्या नहीं करना इसका विवरण पता चलता है, और जो कली का दुष्प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये जीवन में है जिससे हमारे जीवन की उन्नति अवरुद्ध हो सकती है। इसके लिए इसको बचना चाहिए, तो इसीलिए सुनाया गया है। तो सुंदर उपाय है कि 3 बार सुने और फिर पुण्य प्राप्त कर ले। लेकिन अधर्म का विवरण सुन के किसी व्यक्ति को ऐसा ध्यान में आ जाता है कि भाई ये बहुत खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मैंने प्रथम बार कहा था, मानो कि कोई कारागृह में सजा भोग रहा है, तो उसका विवरण कभी कभी हम सुनते हैं। देखो इधर इस प्रकार से दुख मिला जाता है, वहाँ खाने को सही से नहीं मिलता,
नीचे सोना पड़ेगा, कुछ बहुत काम कराते हैं, जो भी हो, तो वो सब हम सुनते हैं, तो उससे क्या हमको पता चलता है कि भाई कोई भी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, दुरुक्ति, ये सबसे बचना चाहिए। तो इसी प्रकार इसको सुनना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में पता चले कि करना क्या चाहिए। ये श्रीधर स्वामी जी समझा रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई कोई व्यक्ति को इसको सुना के ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, केवल उसको सुना, किसी किसी को देख के, है ना, कभी कभी कोई देख के भी समझ जाता है, सुनने की भी आवश्यकता नहीं। किसी किसी को वो देखेगा फिर खुद अनुभव करेगा तो ही मैं मानूंगा, वरना नहीं। जैसे किसी को बोलते हैं ना कि नाम जप करो, तो बोले नाम जप से क्या लगता, हम तो मन में भगवान को धारण करते हैं, भगवान कोई खाते पीते ये क्या है, उसको ऐसे ही मन से कर दिया, भोग लगा दिया, ये कर लिया, हो गया। फिर वो अनुभव करेगा ना तो उसको पता चलेगा ये वास्तव में सही बात। अब सुना भी देखा भी लेकिन नहीं करेगा। और तीसरी बात जो मैंने बताई है वो अनुभव, और चौथी कोई कोई को अनुभव करके भी नहीं करेगा, प्रभुपाद जी बता रहे। और वापिस फिर से काल झपट्टा दे थे दिन में 12,000, मूर्ख नर चेते नहीं कैसे उतरे पार। आगे कहते हैं 6वें नंबर के श्लोक में, स्कंद 4 अध्याय 8 में, अब मनु महाराज के वंशज का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वायंभू वैश्या स्वायंभुवस्यापि मनो हरेर अंशाश जन्मनः अर्थात कीर्तये वंशम, अथात कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः। मैत्रेय जी ने आगे कहा है, कुरुश्रेष्ठ, मैं अब आपके समक्ष स्वयंभू मनु के वंशावली के विषय में वर्णन करूं। अब मैंने प्रथम बार कह दिया कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा से 3 पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ और 2 पुत्र भी हुए, वो आगे श्लोक आएगा। लेकिन यहाँ जानने के लिए बात है कि बोलते हरेर अंशाश जन्मनः, तो भगवान से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु। तो अंशाश षष्ठी विभक्ति में बोलते हैं ना, अंशाश मतलब भगवान के अंश कौन हुए? ये बहुत बड़े परम भक्त हुए भगवान के। तो षष्ठम स्कंद में भी कहते हैं, यदि आपको ज्ञात होगा, आई थिंक अजामिल उपाख्यान में हमने सुना था, कौन कौन 12 महाजन है, उसमें मनु महाराज भी है। तो स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यास कीर्वयम। तो ये 12 महाजन है। स्वयंभू यानी स्वयं ब्रह्मा जी, नारद, शंभु यानी स्वयं भगवान शंकर, कुमार 4 कुमार, कपिल भगवान कपिल और मनु महाराज जो अभी बात हो रही है वो। प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज और व्यासकी किसको बोलते हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी। और वयम बोला मतलब स्वयं यमराज। तो यमराज जी अपने दूतों को जब ज्ञान दे रहे थे कि भगवान का भजन करने से क्या क्या होता है, हमने श्रवण किया था, तो ये अपने दूतों को समझा रहे। ये 12 महाजन, उसमें मनु जी का नाम है। तो मनु के वंशावली के वर्णन चल रहा है। तो कौन है ये? द्वादशेते विजानीमो धर्मम भागवतम भट्टा, भागवत के भट्ट है महाजन। गुह्यम विशुद्धम निर्बोधम यम गात्वा अमृतम अश्नुते। तो ये है बहुत ही विशुद्ध और भगवान के विषय में बहुत डिटेल जानकारी रखने वाले हैं। हमको कोई बोले कि भगवान के विषय में सुनना है, तो ऐसे ही व्यक्तियों को हमको सुनना चाहिए जो भगवान को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब कभी कथा शुरू हो गई, कथा सुनने बैठ गए, अच्छी बात है, कभी कीर्तन सुन लिया, लेकिन यदि हृदय से भावना ऐसी है तो खुद को भी अपने आप को उस प्रकार के व्यक्तियों के समक्ष उपस्थित करना चाहिए, उसका संग करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। तो तृतीय स्कंद में मनु महाराज के विषय में भी बताया गया है। तो भागवत तो ऐसा विशाल ग्रंथ है कि कितने भी मोती निकाले जाए ना, वो कम ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि मनु महाराज कौन है। मनु महाराज ने
71 चतुर्युगी तक भजन किया, भगवान का श्रवण कीर्तन किया। 71 चतुर्युगी। एक चतुर्युगी में कितने साल होते हैं प्रभु? भगवत गीता में दिया गया है, कोई पढ़ता है भगवत गीता? 7वें अध्याय में दिया गया है 43,20,000 यानी 43,20,000 साल एक चतुर्युगी में होती है। एक चतुर्युगी यानी एक सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग। तो कलयुग के डबल जो होते हैं वो द्वापर में, द्वापर के डबल त्रेता और उसके भी सतयुग। इस तीनों के साल को मिलाया जाए तो ये संख्या आती है। ऐसे 71 चतुर्युगी तक अधिकांश समय, हमारे गुरु महाराज कहते हैं अधिकांश समय यानी ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजन पे व्यतीत किया। कितने बड़े। और हम आजकल सोचते हैं हम 16 माला कर लेते हैं तो बहुत बड़ा भजन कर लिया, तो 16 तक भी नहीं पहुंचे, लेकिन तो भी 16 वाले तो बहुत अपने आप को ऐसे छाती तान के चलते, मतलब एक दिन में शायद 2 घंटा भजन कर लिया हो, एक दिन में पता नहीं कितना भी किया है ना, ऐसा आज का तो हो गया ऐसे। हाँ, तो ये ऐसे महान महान राजर्षि हुए। आगे बोलते हैं उनका वर्णन करते हुए, प्रिय व्रतो उत्तान पादो शतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षयाम जगतस्थितो। प्रिय व्रतो उत्तान पादो। अब 3 पुत्री हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति, और 2 पुत्र भी हुए। किसको? स्वयंभू मनु को। कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। शत्रुपा पते कौन है ये उत्तानपाद? सॉरी, मनु महाराज की पत्नी कौन है? शत्रुपा के सुतो यानी पुत्र। वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतस्थितो। स्वयंभू मनु के अपनी पत्नी शत्रुपा से उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज उत्पन्न हुए। दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के रूप में प्रकट हुए, इसलिए शासन करने में बहुत सक्षम थे। तो प्रियव्रत महाराज के विषय में तो शुकदेव गोस्वामी पंचम स्कंद में आगे कहते ही है स्वयं कथा। लेकिन इस बीच में जैसे मैंने बताया, जो मैत्रेय मुनि से सुना हुआ था वही परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, लेकिन मूल कौन बता रहा है ये कथा को? मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। तो ये जो उत्तानपाद और ध्रुव चरित्र आगे आ रहा है वो मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनिति सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी प्रत्युनेतरा यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की 2 रानियां थी। उत्तानपाद की 2 रानियां, पहला नाम सुनीति, दूसरा सुरुचि। इनमें सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। भाई राजर्षि परिवार में भी इस प्रकार होता है। देखो भगवान के वंशावली में भी है, लेकिन कुछ कुछ प्रभाव ऐसा हो जाता है। सुनीति का पुत्र ध्रुव महाराज था और राजा को वो इतनी प्रिय न थी। आगे बोलते हैं, एकदा सुरुचि पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन उत्तमम नारुक्षंतम ध्रुवम राजप्यनंदत। सुरुचि है पुत्र। देखो उत्तानपाद का भी पुत्र है सुरुचि से, वो उत्तम, उनका नाम उत्तम। लेकिन यहाँ मैत्रेय मुनि कह रहे हैं सुरुचि पुत्र, कुछ व्यंग कर रहे हैं क्योंकि राजा का प्रथम पुत्र जो है ध्रुव महाराज, जो सुनीति से उत्पन्न, लेकिन यहाँ सुरुचि से उत्पन्न संतान के विषय में कह रहे हैं। एक बार क्या हुआ? सुरुचि पुत्रम अंकम आरोप्य लालन। अंक यानी गोद में बिठा के लालन पालन, जैसे उसको लाड़ प्यार करना, प्रेम करना, चुंबन करना, ये सब कर रहे थे। उत्तमम नारु रुक्षंतम ध्रुवम राजम। तभी क्या हुआ कि ध्रुव महाराज बच्चों से खेलते खेलते वहाँ सभागार में आ गए और उन्होंने ये दृश्य देखा, तो ध्रुव महाराज को भी लालसा हो गई कि तो बड़ा पुत्र हूँ तो मुझे भी ऐसा प्रेम करे। 5 साल के बच्चे हैं ध्रुव महाराज, तो वहाँ देखा कि पिताश्री ऐसे लालन पालन कर रहे, मुझे भी करे। लेकिन
सुरुचि के भय से उत्तानपाद उनको अंक में नहीं लिए। देखिए अभी कभी कभी ऐसा देखा जाता है संसार में कि पत्नी के डर से पति हिल भी नहीं सकता, वो बोले बैठ जाओ तो बैठ जाए, वो ऐसे इशारा भी कर दे तो भी वो कुछ बोल नहीं सकता, गूंगा हो जाता, क्या बोल सकता, वाचा चली जाती है उसकी, है ना। तो उत्तानपाद सूर्य जी को देखे और पता चल गया भाव, तो ध्रुव महाराज को अंक में नहीं लिए। तो वो जो दुलार की इच्छा थी वो उनकी परिपूर्ण नहीं हुई। आगे बोलते हैं तथा चिकीर्षमाणं तम सपल्यास्तनयं ध्रुवम् श्रुचिः शृण्वतो राज्ञः शेष्यमाहाति गर्विता। ध्रुव बार बार प्रयत्न कर रहे थे, तथा चिकीर्षमाणं तम, बार बार प्रयत्न कर रहे थे कि मुझे भी पिताश्री गोद में उठा लें। अब क्षत्रिय का तो बेटा है तो उनको भाव तो आता ही है, ऐसा तो छोटा भी है। तो सपल्याम स्तनयम ध्रुवम, लेकिन सौत का पुत्र होते हुए सुरुचि को बहुत ईर्ष्या थी उससे। जीवन में ऐसे देखते हैं, अपने शरीर से उत्पन्न है उससे ही प्रेम करना है, दूसरे शरीर से उत्पन्न उससे देखना भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। श्रेष्ठ महाति गर्विता, गर्विता का मतलब क्या है, बहुत अभिमान युक्त थी। कौन? सुरुचि, जो दूसरी रानी, छोटी रानी महाराज। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है और उसको विशेष लगाव रखता है, तो वो अनधिकार का लाभ उठाती है। वो उसके अधिकार के पक्ष में नहीं है तो भी वो लाभ उठाती है। स्त्रियां ऐसी होती है। ये स्वामी मनु जैसे परिवार में भी परिलक्षित था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ऐसी बात नहीं है कि सामान्य जैसे उच्च परिवार है ना, राजर्षि उच्च परिवार, तो उन परिवारों में भी ये देखा जाता है। तो सामान्य परिवार को तो कहना ही है। इसीलिए पूर्व में हमने श्रवण किया ना, अधर्म, है ना। तो ये देखना है, तो स्त्री अपना स्त्रीत्व का गुण तो प्रदर्शित करके ही रहती है। स्त्रियों में दिया गया है, कभी कभी सभी स्त्रियां नहीं होती है, लेकिन ये गुण आ ही जाता है। अपनों को ही वो लाड़ प्यार करेगी, दूसरों को नहीं करेगी। आगे बोलते हैं न वत्स्य नृपते दृण्यम भवाना आरूढ़ मर्हति न गृहीतो मया यत्त्वम कुक्षावपि नृप आत्मजः। सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, अब जान गई कि ध्रुव महाराज की क्या लालसा है, बैठने की इच्छा है, और उन्होंने इशारे में बता दिया उत्तानपाद को। उत्तानपाद तो फिर बैठ गए निगी बिल्ली की तरह, कुछ नहीं बोले। तो हे वत्स न वत्सन रूपते दृढ़, और आगे बोलते हैं कुक्षा वपी नृप आत्मज। नृप आत्मज यानी तुम राजा के पुत्र हो, परंतु मेरे गर्भ से तुमने जन्म नहीं लिया। कौन बता रही है? सुरुचि। तो इसीलिए तुम राजा के अंक में बैठने के लिए योग्य नहीं हो, ये बता। तो चलो हटो, ऐसी चेष्टा मत करो, हमारा पुत्र ही। उसका कहने का तात्पर्य था मेरा पुत्र जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ है वही राजा की गोद में या तो सिंहासन पे बैठ सकता है, तुम्हें अधिकार नहीं है। राजा तो यहाँ तक कितनी रानियां लेके घूमते हैं और शादी करके बच्चा उत्पन्न कर लेते हैं, तो कोई भी आ जाएगा क्या? अब ये जानती नहीं है कि सुरुचि जो है छोटी है, बड़ी सुरु की है, लेकिन राजा का जो विशेष प्रेम है, विशेष आकर्षण है, उसके दबाव में वो राजा दबा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। और सुरुचि जो है उसका लाभ उठा के क्या कर रही है, अपने बच्चे को अधिकार दे रही है और उसको बोलती है हे बालक, हे वत्स, तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुए, इसीलिए तुम्हें ये अधिकार नहीं। तो ध्रुव महाराज को तो जैसे खून खौल उठा, ऐसा गुस्सा तो आ ही गया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे संघर्ष आते हैं। हमारे गुरु महाराज इसमें प्रकाश डालते हैं, कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। ये बात कहते हैं, हाय हाय ये दुख का पहाड़ मेरे ऊपर ही क्यों आ गया,
आप लोग भी बैठ सकते हो, बैठे पड़े होते हैं। आपको तो बहुत प्रॉब्लम हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे दुख का पहाड़ हमारे जीवन में भी आ जाता है, लेकिन विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आगे एक बात बहुत महत्वपूर्ण करती है, कौन? सुरुचि। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति जो आती है, उससे भी भजन में प्रेरणा मिलती है। ये मूल बात बताने का यहाँ पे आचार्यों ने वर्णन किया है। कब अपने ही अनुकूल सब होता रहे जीवन में, तो जीव हमेशा माया में फंसा रहेगा। कभी कभी तिरस्कार हो जीवन में, कोई अनुकूल बात ना हो अपने पक्ष में, ये होना भी कभी कभी अच्छा है। वरना जीव क्या करेगा? हमेशा ऐसी ही चेष्टा में रहेगा जिससे मेरा तो सब चल रहा है अच्छे से, तो भजन भी अवरुद्ध हो जाता है। तो संघर्ष जीवन में है जो भजन की गति को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज को तो जैसे ऐसा लगा कि सीने में कोई मुझे मार दिया कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ, या तो उनकी कोख से जन्मा नहीं हूँ, इसलिए मैं उत्तराधिकारी नहीं हूँ। तो उनको अच्छा नहीं लगा। आगे बोलते हैं 12वें श्लोक में, बालोसी बद्न आत्मनाम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भवान्यस्य दुर्लभेर्येति मनोरथ। दुर्लभेर्येति मनोरथ, ये मनोरथ दुर्लभ मत करो। कौन बोल रही? सुरुचि, ध्रुव महाराज को। अभी भी हे बालक, बालोसी बद्न आत्मनाम, मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम उत्तराधिकारी नहीं हो। अब आप कोशिश मत करो बार बार बैठने। नूनम वेद भवान्यस्य, तुम ऐसी इच्छा मत करो जो दुर्लभ है। अब आगे ध्रुव महाराज मानो पूछते हैं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हारी कोख से उत्पन्न होने के लिए? तो आगे बोलते हैं, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भेत्वं साधयात्मानं यत्तिच्छसि नृप आसनम। तपसा, सुरुचि अनुचित है, लेकिन बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। पुरुष मतलब भगवान नारायण की शरण में जाओ। ऐसा कभी नहीं बोला कि ये फलाना देवी देवताओं के पास जाओ, इधर जाओ, सीधा स्वयं बता दिया। तो पता है कि कौन राज्य दे सकता है, कौन कोई धन संपत्ति या तो परम पद दे सकता है, वो तो भगवान विष्णु ही है। इसलिए बोल रहे हैं तपसा आराध्यम परम पुरुषम तस्य वानुग्रहेण में गर्भेत्वं साधय आत्मानम यदिच्छसि नृप आसन, तभी तुम आसन के अधिकारी हो जाओगे, राजा के। कठिन तपस्या करनी होगी। आराध्य पुरुष मतलब भगवान विष्णु की कठोर आराधना करनी पड़ेगी, तब तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो लेंगे भगवान, तब तुम्हें जाके ये सिंहासन प्राप्त हो सकता है। अब मानो ये सब बात उसके ही पक्ष में हो, चुटकी बजा के सब कर लेगी, ऐसा सुरुचि सोच रही है, ये बता दूंगी तो भगवान मान लेंगे और तुम्हारी बात सही हो जाएगी। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है उसने कि भगवान विष्णु की आराधना, ये बहुत अच्छी बात है। सुरुचि को ध्रुव से इतनी ईर्ष्या थी कि मेरे शरीर से जन्म नहीं लिया है, इसीलिए वो इस प्रकार बोली कि जाओ कहीं जाके जंगल में चले जाओ, मर जाओ, नदी में धंस जाओ, कोई जंगली जानवर खा जाए तो मेरा तो पत्ता कट जाए, मतलब मेरा सीधा हो जाए और तुम्हारा पत्ता कट जाए। ये भावना थी असल, लेकिन उस भावना के पीछे उन्होंने बहुत उत्तम बात बताई जो भगवान नारायण की पूजा आराधना। आगे कहते हैं मैत्रे उवाच मातु सपल्यास दुरक्ति विद्धः श्वसनृषा दंड हतो यथा हि हित्वा मिशन्तं पितरं सनवाचम जगाम मातु प्रदुदन सकाशम। इसका मतलब है विमाता के कटु वचन, मातु सपल्यास दुरुक्ति, दुरुक्ति यानी खराब वर्तन जो हमने सुना, विद्ध श्वसन रुषा दंड हतो यथा, सांस सिसकिया भरने लगे ध्रुव महाराज गुस्से से, जैसे
इस प्रकार उदाहरण देते हैं, जैसे किसी सर्प को लाठी से प्रहार किया जाए तो कैसे नाग या सांप फुफकारता है ना, ऐसे ध्रुव महाराज को अनुभव हुआ, सांसें फूलने लगी कि इतना भयंकर बोल दिया मुझे। लेकिन बोले हित्वा विशंतम पितरम सन्वाचम, लेकिन पिता एकदम गुरु महाराज को एकदम नालायक, कुछ बोला ही नहीं, सन्वाचम, चुप, इतना कटु वचन बोलते ही पिता कुछ बोला ही नहीं। और वो शांत होते हुए क्या कहा उन्होंने, कुछ बोले ही नहीं, कुछ हाव भाव सर नीचे कर, हित्वा मिशंतम जगह मातु। इसीलिए ध्रुव महाराज को लगा कि मुझे ये सभा छोड़ देनी चाहिए, और वे सभा छोड़ के मातु यानी माता के पास, माता के कक्ष में ध्रुव महाराज चले जाते हैं। तो माता के कक्ष में जाकर आगे क्या क्या वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है, आधा घंटा चला जाएगा मेरे हिसाब से। आज का क्लास यही विराम लेंगे। आगे ध्रुव महाराज माता से मिलके क्या क्या वचन कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसका वर्णन हम अगले सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय गौर हरे। किसी को कोई प्रश्न है? भागवत ऐसे दो प्रकार की होती है, मुझे कहना हो तो मैं खाली स्टोरी कह देता आपको, लेकिन हमारे गुरु महाराज इस प्रकार श्लोक बाय श्लोक उसकी व्याख्या करते हैं। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतना अच्छे से बता पाऊँ, लेकिन तो भी श्लोक में बहुत सारी बातें आती हैं जो समझने लायक होती है। तो एक भागवत होती है जो एक ही दिन में पूरा चरित्र बता दिया जाए, हो गया, और दूसरी भागवत होती है कि करीबन 3, 4, 5 पड़ाव में पूरा चरित्र बताया जाए, हो। और तीसरी भी होती है जो चलती ही रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे गुरु महाराज को तुलसी माता जी ने उनको कटु वचन बोला, तो उनके तो सौभाग्य, बाद में तो उनको और ज़्यादा, जैसे वो छोटा पिताजी को गोद में बैठने के लिए, सिंहासन में बैठने के लिए इच्छा कर रहे थे, लेकिन उनको तो बहुत ज़्यादा उससे मतलब कई गुना ज़्यादा मतलब उनको मिला। तो जैसे कि हम लोग कोई कठिनाई आता है, मतलब जीवन में कभी कठिनाई आता है, तो हमको तो पता नहीं है, लेकिन उसके थ्रू हो सकता है कि इससे कोई बढ़िया चीज़ मिलने वाला हो। तो हम लोग इसको कैसे, मतलब जो दुर्भाग्य समझते हैं उसको सौभाग्य में कैसे मतलब सोच सकते हैं? इसके लिए अच्छा प्रश्न। जैसे बीच में हमने बात कही थी, जो गुरु महाराज से ही सुनी थी मैंने, कि जीवन में हर वस्तु हमारे पक्ष में ही चलती रहेगी, तो हम शायद माया के सिकंजे में आके भगवान के भजन में तीव्रता नहीं लाएंगे। तो कभी कभी हमारी उपेक्षा हो जाती है समाज में या कहीं भी, तो भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं, ऐसा सोच के ही हमको अपने कार्य में लगा रहना चाहिए। कभी कभी उपेक्षित हो जाने से हम भी ऐसी चेष्टाएं करने लगते हैं कि जीवन का कोई मतलब नहीं, सब ऐसे ही होते हैं, या परिवार के ऐसे ही लोग रहते हैं, या कोई बाहर के जो सदस्य है वो भी हमसे कुछ साथ नहीं दे रहे, ऐसा हम सोचते रहते हैं ना। तो हमारा अमूल्य जो समय है, हमको जो मानव शरीर मिला है भगवान के भजन का, वो कम होके ऐसी ही चिंताओं में रहता है। तो परिणाम तो हमारे पक्ष में है नहीं। अभी मानो ध्रुव महाराज यदि ऐसे वचन नहीं बोलते तो ध्रुव महाराज को भगवान मिलते क्या? आपको सब कथा से तो आप परिचित ही हो, लेकिन जानने वाली मूल बात तो यही हो गई ना। जीवन में सब कुछ हमको प्राप्त होता ही जाए, तो कौन जीव ऐसा होगा जो भजन करे? सब कुछ अपने पक्ष में होता ही रहता है, तो फिर ऐसा, हाँ चलो भगवान की कृपा है, ऐसा कोई मान भी ले, लेकिन भजन इतना शुद्ध या इतनी तीव्रता से नहीं होगा। ध्रुव महाराज को एक फटका सा लगा हृदय में। अब आगे जाके जो वर्णन आता है बहुत सुंदर है। अपनी माँ, उनकी माता भी क्या सिखाती है, जैसे गर्भ से ही बालक में संस्कार निर्माण हो जाते हैं। बहुत सारा संस्कार का निर्माण माता के गर्भ में ही होता है।
और फिर बाद में बच्चे में आता है। तो जब ध्रुव महाराज को अपनी माता से ये सब ज्ञान मिल जाता है कि देखो जो भी कहा है वो बहुत सही कहा है, हमको ऐसा ही सोचना चाहिए। उसकी माता भी उनको क्या शिक्षा दे वो हम आगे श्रवण करेंगे। तो वन में जाके भगवान का भजन करना, बड़े बड़े मुनियों को भी इसी प्रकार भगवान प्राप्त हुए हैं, तो ऐसा करना चाहिए करके बता दिया। लेकिन अभी बच्चा है तो कहाँ चला जाएगा करके सोचा था, लेकिन बच्चे तो क्षत्रिय था। अब इतनी दिल पे बात लग गई और बच्चे तो निकल गया, ध्रुव महाराज तो निकल गए थे ना। तो यदि ये मोमेंट नहीं आता तो क्या ध्रुव महाराज भजन करने चले जाते, गुरु मिलते? नारद भी परीक्षा लिए थे बीच में, वो भी हम श्रवण करेंगे, श्लोक बाय श्लोक थोड़ा टच करने की कोशिश करेंगे। तो नारद जी भी परीक्षा ले रहे, बहुत भयंकर इधर पशु रहते हैं, खा जाएंगे, क्या करोगे, क्या खाओगे, चलो मैं तुम्हें आधा राज्य भी दिलवा दूंगा, मैं चलता हूँ, मैं बोलूँगा राजा से, लेकिन तो भी अब तो नहीं करना, अब तो मैं ही उत्तराधिकारी कैसे बनूंगा। ध्रुव महाराज को तो जीवन की लालसा थी, जीवन में जो भोग है ना उसकी लालसा थी। अब जब भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, तब उनमें ये आ जाएगा कि मैं कहाँ कांच का मणि ढूंढ रहा था, जब मुझे हीरा मिल गया, तब उनको ये ज्ञात होगा। तो हमारे जीवन में दृढ़ता तभी आती है भजन में, जब ध्रुव महाराज जैसा एकदम पावरफुल डिसीजन हो। तो भगवान को इसी जन्म में प्राप्त करना ही करना है, ऐसी ही लालसा जब बनी रहती है तब भजन की तीव्रता बढ़ती है। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु हमको कहते ही है, ध्रुव महाराज का चरित्र तो चैतन्य महाप्रभु हर रोज सुनते थे, प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज, वो कहते हैं कि भगवत भजन में तीव्रता लाने के लिए ध्रुव महाराज का चरित्र श्रवण करना नितांत आवश्यक है। मतलब हम लोग भोगों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कभी थोड़ा बहुत भोग कर लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आजकल समाज में क्या यही तो सोचते ना सभी, ये तो बहुत कर रहे हैं, मानो इनको ही जैसे भगवान मिल जाएंगे। सब लोग यही सोचते हैं। भक्तमाल में तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं प्रभु जी कि मतलब समाज वाले तो उनको ऐसा ही सोचते हैं, ये पूरा जाएगा, इसका तो कोई है ही नहीं। जैसे मैंने ना नामदेव महाराज का हम जब बात कर रहे थे कैंप में भी, घर जल गया था उनका, तो उल्टा जो घर का सामान है आग में डाल रहे थे, ये लो, ये तो हमारे भगवान प्रकट हुए, तो कैसे पागल हो गया। तो पागल होना जरूरी है, भजन पागल नहीं हुए तो भजन नहीं होगा। तो सब लोग तो यही समझेंगे, लेकिन ये जरूरी है तीव्रता बढ़ाने के लिए, भक्तों का संग करते हुए। और ऐसे कटु, जैसे आपका प्रश्न है प्रभु जी, कटु विचन कभी कभी आए तो उसको ऐसा है जब भगवान ने कुछ अच्छा सुझाए तब मैं सीधा रहूंगा, वरना मैं तो टेढ़ा ही हूँ। कभी कभी कोई ऐसा बोल देता है तो उसका प्रसाद समझ, हमको हमारी तरफ से पता नहीं चलता, भगवान की योजना क्या है वो जानते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ और कहाँ पहुँच गया। अभी 36,000 साल तक ध्रुव अचल राज्य भगवान ने प्रदान किया, सप्तर्षि उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, ध्रुव जो लोक है ना, अविचल राज्य दे दिया भगवान ने। और कभी कभी लोग बोलते भी हैं कि भगवान नारायण की पूजा आराधना, उनका नाम जप करने से सब कंगाल हो जाते हैं। अब ध्रुव महाराज का चरित्र देखो, कोई कंगाल नहीं होता, भगवान इतना देते हैं। बहुत सुंदर है कथा, मैं आपको शॉर्ट में भी कह सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ऐसी हुई कि इस प्रकार कहा जाए, जिससे थोड़ा थोड़ा एक श्लोक का, वरना बहुत समय भी हो जाता है प्रभु, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में करके किया। यदि आपको इसी प्रकार अच्छा लगता है तो हम ऐसे चलने देंगे, और यदि नहीं लग रहा है तो मैं वो स्टोरी कल समझा दूंगा। श्रोता पे निर्भर है। इसी प्रकार कुंती माता जब कृष्ण भगवान जब जा रहे थे, आपने सुनाया कि जब कृष्ण भगवान जा रहे तो बोले कि आज मेरा आपका और मेरा रिश्ता नहीं है, मैं एक भगवान हूँ और एक आप दासी, तो हमसे क्या मांगती हैं आप, मांग लो, जो मांगेंगी हम दे देंगे आपको। तो माता कुंती ने मांगा कि प्रभु ऐसे तो सब कुछ है ही, लेकिन हमारे जीवन में अभाव बना रहे, जिससे आपकी हम याद करते रहे, आपको हम बचते हैं। तो उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया था। बार बार विपत्ति आए जीवन में, ऐसा करो, सही बात। जैसे कुंती महारानी ने वही मांगा कि अभाव बना रहे जिंदगी में, कुछ न कुछ कमियां रहे, कि आपत्ति नहीं आएगी जीवन में, तो फिर नहीं तो आपका स्मरण कैसे बना रहेगा। कुंती महारानी है, जीव भूल जाएगा। कुंती महारानी है, बहुत सही हो। लाक्षाग्रह हुआ, लड्डू खिलाए गए जेल ने भीम को, सब गिना रही है कुंती महारानी भी, है ना।
इतना सारा हुआ, लेकिन तो भी भगवान आप हमारे साथ बने रहे। तो हमको तो यही चाहिए, यदि विपत्ति नहीं आती तो हमारे पास आप कैसे आते? जी। कभी किसी ने मांगा नहीं ऐसा, कुंती महारानी ने मांगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो प्रसाद की ओर बढ़ गए। योगिनी एकादशी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंद। प्रभु जी, आप जो हमें यहाँ बुला के सुंदर कथा जो सुनाए, इसके लिए महामंत्र से एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 2 मिनट कीर्तन कर ले प्रभु। प्रसाद। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
संकीर्तन की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ताई बोल प्रेमानंदे हरि बोल। योगिनी एकादशी की जय। महाप्रसाद की जय। मुरली छोड़ दिया नहीं, प्रसाद धराने के लिए मुरली रख देते हैं तो भगवान खाएंगे कैसे? फिर बाद में रखे नहीं। नीचे जाके भगा जी जाकर इधर नहाने के स्विमिंग पूल पर है ना, और देख लो सूख गया सब लोग तो तू कहाँ से वही होता है जब हम पूरा खाने ना तो पूरा